कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 4। वो बेचारी लड़की। कामनी बहुत चालाक औरत थी। उसकी आंखें अभी भी गुस्से से लाल हो रही थीं। अन्वी के घर के अंदर जाते ही कामनी भी घर के अंदर चली गई। अभी उसे घर के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मॉम मॉम। यह कोई और नहीं बल्कि कामनी की बेटी रिया थी और वो अपने कमरे में कामनी को आवाज़ दे रही थी। उधर अन्वी जब किचन में पहुंची तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो नाश्ते में क्या बनाए और वो सोच नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्या बनाए जो जल्द से जल्द बन जाए, जिससे उसको उसकी चाची की डांट ना सुननी पड़े उधर कामनी रिया की आवाज़ सुनकर फ़ौरन रिया के कमरे में गई। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला ही था कि उसने देखा कमरे में सारा सामान बिखरा पड़ा है। तभी कामनी ने रिया को डांटते हुए कहा, क्या हुआ? क्यों पूरा घर सर पर उठा रखा है तुमने? और ये कमरे का हाल क्या बना रखा है? आगे कामनी बोली, मैं तो परेशान हो गई हूँ। एक तो वैसे ही उस अन्वी ने दिमाग ख़राब कर रखा है। मैडम अब आई हैं। इस पर रिया ने कहा, ओह मॉम, आप क्यों उस बेचारी अन्वी के पीछे पड़ी रहती हो? कितनी अच्छी लड़की है वो। तभी कामनी ने कहा, मेरे सामने उस अन्वी की तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। उसे तो मैं सबक सिखा के रहूँगी ताकि वो आगे से देर से आना ही भूल जाएगी। तभी कामनी ने रिया से कहा, तुम बताओ, तुमने अपने कमरे का ये हाल क्यों कर रखा है? कमरे को कबाड़ खाना क्यों बना रखा है? तभी रिया बोली, नहीं मॉम, यह कोई कबाड़ खाना नहीं है, ये मेरा कमरा है और सारा सामान भी मेरा ही है। इस पर कामनी झल्लाते हुए बोली, ओफो, तुम और तुम्हारी बातें मुझे कभी समझ नहीं आएंगी। अच्छा ये बताओ, मुझे क्यों बुलाया? तभी रिया ने कहा, मॉम, मुझे मेरी रेड वाली ड्रेस नहीं मिल रही है। तभी कामनी ने कहा, सही से अपने वार्डरोब में देखो, वहीं कहीं होगी। रिया ने एक बार फिर से वार्डरोब देखा पर उसमें वो ड्रेस नहीं मिली। तभी अचानक कामनी की नज़र बेड के नीचे गिरे एक कपड़े पर पड़ी और वो उस कपड़े को उठाकर देखने लगी। उस ड्रेस को देखकर कामनी ने रिया से पूछा, कहीं यही तो वो ड्रेस नहीं है जो तुम ढूंढ रही हो? तभी रिया ने कामनी के हाथ से वो ड्रेस लेते हुए कहा, ओह यस मॉम, यही तो वो ड्रेस है जो मैं इतनी देर से ढूंढ रही थी। थैंक्स मॉम। तभी रिया ने कामनी को कमरे से बाहर ले जाते हुए कहा, ओके मॉम, अब आप जाओ, मुझे कॉलेज जाने के लिए तैयार होना है। तभी कामनी ने कहा, ठीक है, जल्दी रेडी होकर नाश्ते के लिए आ जाओ और जो भी सामान बिखरा पड़ा है वो मैं अन्वी से कहकर ठीक करवा दूँगी। रिया ने कहा, ओके मॉम, और रेडी होने के लिए कमरे में चली गई और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। पर कामनी अभी भी वहीं दरवाजे पर खड़ी हुई कुछ सोच रही थी और वो खुद ही मन बुदबुदाई, पता नहीं अन्वी ने अभी तक कुछ बनाया भी होगा या नहीं, अभी जाकर देखती हूँ। इस अन्वी को तो सबक सिखाना पड़ेगा। ये सोचते हुए कामनी डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगी और उसने देखा डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लग चुका है, पर डाइनिंग टेबल के आसपास कोई भी नहीं था। अन्वी अभी भी किचन में कुछ काम कर रही थी। इस पर कामनी ने कुछ सोचा, जिसे सोचकर उसके चेहरे पर शरारती हंसी उभर आई, जैसे कि वो अन्वी के साथ कुछ गलत करने वाली हो। बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए आ गए थे। डाइनिंग टेबल पर कामनी और रिया के साथ रिया के पिता मिस्टर माधव और उनका बेटा जय भी था। तभी रिया ने अन्वी से जूस मांगा। अन्वी जूस का गिलास लेकर रिया की तरफ जा ही रही थी कि कामनी के दिमाग में एक शरारत सूझी। जैसे ही अन्वी डाइनिंग टेबल के पास आई कि तभी कामनी ने अपना एक पैर अन्वी के रास्ते में कर दिया। अन्वी का ध्यान इस बात पर बिल्कुल नहीं था। वो जैसे ही आगे बढ़ी तो कामनी के पैर से टकरा गई और नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ से जूस का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। अन्वी वहीं फर्श पर अपना पैर पकड़कर बैठ गई। उसका पैर पूरी तरह से मुड़ गया था, जिससे उसके पैर में काफ़ी दर्द हो रहा था। अन्वी को नीचे फर्श पर गिरा देख रिया फ़ौरन उसे उठाने के लिए भागी। कामनी ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। तभी रिया ने अन्वी से कहा, अन्वी आर यू ओके? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? इस पर अन्वी थोड़ा मुस्कुरा दी और बोली, हाँ रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरा पैर फिसल गया, तुम टेंशन मत लो। तभी रिया ने अपने भाई जय से कहा, जय तुम जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। जय जैसे ही डॉक्टर को कॉल करने लगा तो कामनी ने उसके हाथ से उसका फ़ोन छीन लिया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, अन्वी को इतनी भी चोट नहीं आई है कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़े, और वैसे भी हमारे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं
जो दूसरों पर लुटाते रहें। कामनी के पति मिस्टर माधव ने भी कामनी की बात में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ रिया, अन्वी ठीक है, इसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। तभी रिया ने कहा, मॉम आप ये क्या कहे जा रही हैं? अन्वी कोई गैर नहीं है और उसको चोट आई है, इसलिए डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। तभी रिया ने अपने डैड की तरफ देखते हुए कहा, डैड प्लीज़ आप तो इस बात को समझिए। तभी मिस्टर माधव ने कहा, देखो रिया, तुम्हारी मॉम ठीक कह रही हैं, हमने अन्वी को काम पर रखा है, यही काफ़ी है, इससे ज़्यादा हम और कुछ इसके लिए नहीं कर सकते। चाचा भी ठीक कह रहे हैं, अगर वो मुझे यहाँ जॉब नहीं देते तो मैं और बुआ कहाँ जाते। और तुम मेरी चिंता मत करो, आई एम फाइन। और तुम्हें कॉलेज जाना है ना, तो जाओ, तुम्हें लेट हो रही होगी। रिया ने अन्वी की तरफ देखा और बोली, ओके ठीक है, मैं कॉलेज जाती हूँ, पर तुम अपना ध्यान रखना। इस पर अन्वी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी, क्योंकि वो जानती थी कि सिर्फ एक रिया और जय ही हैं जो उसकी परवाह करते हैं, उससे प्यार करते हैं। और वो यह भी जानती थी कि चाची ने उसे जानबूझकर गिराया था ताकि वो गिर जाए और उसे चोट लग जाए। पर अन्वी ने उनसे कुछ नहीं कहा और ख़ुद को संभालते हुए कामिनी से बोली, चाची जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं बाकी का सारा काम कर दूँगी। इस पर कामिनी ने कहा, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। इतना कहकर कामिनी अपने कमरे में चली गई।